इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थमेटिक के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। अ ट्रेन क्रॉसेस अ 5 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 2 मिनट एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ट्रेन का लेंथ इधर हो गया प्लस 500 ये प्लेटफॉर्म का लेंथ हो गया। क्रॉस करने में इसको 120 सेकेंड यानी 2 मिनट का, और यहाँ पे 72 स्पीड है, किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको ट्रेन का लेंथ मिल जाएगा। तो ट्रेन का यहाँ करेंगे तो 18 4 20 और 2400 में 500 गया, यानी ट्रेन का लेंथ है हमारा 1900। उसके बाद देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 अपोजिट डायरेक्शन। तो 108 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये भी किलोमीटर पर आवर में है तो ये 30 आया। तो क्रॉस करने में सेम लेंथ का है तो 38 इधर हो गया, 20 इधर निकला और 30 यहाँ से, यानी दोनों का स्पीड प्लस होगा। तो क्रॉस करेंगे तो 5 7 यानी 76 सेकेंड इसको टाइम लगेगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का। कमल हैज स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 80 मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट। तो टोटल मार्क्स इसका हो गया है 80 इधर 5, टोटल मार्क्स हो गया है 400। Rechecking, it is found that his marks in history and geography were wrongly entered as इतना। ठीक है, तो इधर जो रॉन्ग मार्क्स है वो है 85 प्लस 90। एडिशन करेंगे तो 5 17। जो इंस्टीड ऑफ इतना, तो जो राइट मार्क्स है वो है 75 प्लस 80। एडिशन करेंगे 5 8 7 15। तो दोनों का डिफरेंस आ गया है 20 के। तो इतना मार्क्स एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा मार्क्स इसमें सब्सट्रैक्ट होगा। सब्सट्रैक्ट होने के बाद 380 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 5 यानी 76। पहले का एवरेज था 80, तो पूछा है परसेंटेज चेंज ऑफ कमल एवरेज कितना चेंज हुआ है। तो 80 में 4 कम हुआ है 100 पे, तो इसको करेंगे तो 4 2 यानी 5% का डिक्रीमेंट हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का राम स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। तो इसका टोटल इनकम मान लेते हैं 100x है। तो 100x में 20x यानी 20x जो दिया है वो दिया है रेंट को, और रिमेनिंग बच गया है 80x। 80x में भी 10% दिया है वो चिल्ड्रेन के एजुकेशन को, चाइल्ड एजुकेशन। 30% दिया है फूड को, और 12% दिया है बिल्स में। एंड नाउ लेफ्ट, तो रिमेनिंग कितना बचा, 30 10 40, अब 12 52 और इधर 48 यानी 48% ऑफ 80x। ये क्वेश्चन में गिवन है 28800। क्रॉस करेंगे तो कितना में 6 टाइम्स चला जाएगा, 600 इधर, एक इधर चला गया, तो उससे काटेंगे 4, इधर 5, तो 4 से कट जाएगा ये 15 इधर, यानी x का वैल्यू आ गया 750। और मंथली सैलरी पूछा है तो मंथली इनकम तो ये 75,000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। सी कैन कंप्लीट 4/7 ऑफ द वर्क इन 14 डेज। तो सी जो है 4/7 ऑफ द वर्क इन
14 डेज, तो 2 से 4 7, यानी ये पूरे काम को कर लेगा इतने दिनों में सी। और यहाँ पे कंबाइन है सी प्लस डी 2/7 ऑफ द वर्क इन 4:2/3, तो चौथी ये 12 1 13 14/3। यहाँ पे देखे तो 7, यानी यहाँ 49/3। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 49 आएगा, और इसका एफिशिएंसी 2, इसका 3, तो ये 3 कंबाइंड है, तो डी का एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगा 3 - 2 1। और अब क्या पूछा है, डी कंप्लीट द एंटायर वर्क अलोन, तो टोटल वर्क है ये, डी का एफिशिएंसी है 1, तो आंसर आ जाएगा 49। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 km/h, तो स्ट्रीम का है तो y दिया हुआ है 3, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, उसका डिस्टेंस है 45 किलोमीटर, और टोटल टाइम टेकन टू कवर बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ अ डिस्टेंस इज 8 आवर। ठीक है, तो 8 आवर में कंप्लीट कर लेता है ये 45 x + 3 अप स्ट्रीम 45 x - 3 सेटिस्फाई करवा लेते हैं। वैल्यू x 13 रखेंगे, नहीं होगा, 10 पे नहीं होगा, 12 पे हो जाएगा, 12 3 15, 3 इधर आ गया, और 12 में 3 या 9 5, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया है, 8 आ गया, 12 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, width of the rectangular garden is 1.5 times the radius of circular pond। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। width यानी ब्रेड्थ की अगर हम बात करें तो 1.5 टाइम्स है रेडियस, और लेंथ हमारे पास गिवन है 20 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पॉन्ड जो है वो इतना गिवन है 2464। सॉल्व करेंगे तो r² बराबर आ जाएगा 2464 इंटू 2, 11 से काटेंगे 2, 11 से 2 2 4, काटेंगे 112, कितना आ जाएगा 784। ये होता है 28 का स्क्वायर तो r बराबर हो जाएगा 28। इस 28 को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो ब्रेथ का वैल्यू मिल जाएगा हमको। 1.5 को लिखेंगे 15/10, रेडियस हो जाएगा 28। काटेंगे तो 2 से 15, यानी ब्रेथ आ जाएगा 42। और लेंथ गिवन ही है, पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर बराबर होता है 2 × L + B। तो L है हमारे पास 20, और ब्रेथ अभी निकालें 42, कितना आ जाएगा 2 × 62 बराबर 124। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। By selling one of his briefcase, shopkeeper earned 30% profit by offering a discount of 10%. If the difference between mark price and the cost price is 600। ठीक है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 600 है। एक रिलेशन होता है MP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉफिट का 30 है तो 130 इधर हो जाएगा, डिस्काउंट 10% है तो 90 इधर हो जाएगा, यानी 13/9 हो गया। तो 13/9 है तो यहाँ पे इसको 13x 9x 600, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 150। तो कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 9 × 150, ये कॉस्ट प्राइस हो गया।
सेलिंग प्राइस पूछा है तो 30% का प्रॉफिट है तो 130, यहाँ से कर दो 00, ये कट गया। अब 135 गुना 13 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 इधर हो गया, यानी 1765, 1755 आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज हैज इन्वेस्टेड 12,000 at some rate of simple interest for 4 year and received इतना, ठीक है। तो 12,000 है, इन्वेस्ट किया 14160 4 ईयर के लिए, तो इसको 4 साल में कितना मिला, तो इसको डिफरेंस देखेंगे तो 2160 है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16, ये 1 ईयर का इंटरेस्ट हुआ। तो अब यहाँ से रेट पता चल जाएगा, रेट कितना होगा, 540 इधर है, 1200 इधर है, 100 से कटेगा ये, 2 0 ख़त्म, 1 0 यहाँ से, यानी 54/12 हो गया परसेंट। अब इसमें बोला है कि व्हाट विल बी द SI रिसीव हिम आफ्टर 4 ईयर, इंक्रीज द प्रिंसिपल अमाउंट बाय 1800 एंड रेट इज़ 4% पर एनम। तो रेट को भी 4% से बढ़ाना है, तो इसी में 4% इंक्रीज कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 54 + 48 डिवाइडेड बाय 12, तो 8 4 12 5 4 9, 102/12%, ये हो गया रेट। तो अब अगर SI की बात करें तो न्यू प्रिंसिपल कितना हो गया हमारे पास, एक तो 12,000 इधर है, 18 ये इंक्रीमेंट हो गया, इधर 1 यानी 138, तो 138 00 102 12 100 इधर, और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो यहाँ से ये गया, 4 से कट गया 3, 3 से कट गया 3 तिया 9, 3 चौक 12, 34, 138 इंटू 34, तो 2 इधर 3 इधर दिया 12, 13 14 15, 4 1 5, 3 ओटी 24, 3 तिया 9 10 11, 3 1 4, 2 5 4 9 6 4 6 9 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन। 38.98 को हम लिख सकते हैं 39, और 12.9 को 13 इंटू 16.97 को 17 प्लस 44 x प्लस इसको 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7, तो 13 से कट गया 3, यहाँ 51 इधर हुआ, प्लस 44 इधर हुआ, x प्लस 5 यानी 140 इधर हुआ, 4 और 1 5, 95 इधर आ गया, 95 अगर इसमें माइनस हुआ 5 चलते मानी माइनस का 45, ऑप्शन ई इज करेक्ट। Thank you guys.